हज़रात मोहतरम, कुछ लोग मुहर्रमुल हराम में ऐसी गलतियों का इर्तिकाब करते हैं जिनकी वजह से वो अल्लाह के गज़ब के मुस्तहिक होते हैं। उन गलतियों में से एक गलती मातम करना है। इसके हवाले से सही बुखारी शरीफ इसकी जिल्द 1 है और इसमें रिवायत नंबर 1294 है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं, लैसा मिन्ना मन लातमल खुदूदा व शक्कल जुयूबा वदआ बिदावल जाहिलियती। आपने फरमाया कि वो हम में से नहीं जो अपने चेहरों को पीटे और गिरेबान चाक करे और जाहिलियत की बातें करे। तो चेहरे को पीटना ये मातम में दाखिल है और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। इसी वजह से हम शुहदा का मातम नहीं करते, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक उनकी शहादत पर सब्र का इजहार करते हैं। और उन गलतियों में से एक गलती नौहा करना और नौहा को सुनना है। इसके हवाले से सही मुस्लिम इसकी जिल्द 1 है और रिवायत नंबर 2160 है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अरबाउन फी उम्मती मिन अम्रिल जाहिलियती ला यतरुकूनहुन्ना, कि 4 बातें मेरी उम्मत में ज़माना जाहिलियत की मौजूद हैं, ये उनको नहीं छोड़ेंगे। अल-फ़ख्रु फ़िल अहसाब, अहसाब पर फ़ख्र करना यानी बाप दादा के कारनामों पर फ़ख्र करना। वत्तानु फ़िल अंसाब, और दूसरों के नसब पर तान करना, यानी ये कहना कि उसकी ज़ात इतनी घटिया है, वो तो इतना हकीर सा इंसान है और हम बड़ी ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी कौम बहुत अच्छी है। और तीसरा फरमाया वल इस्तिस्क़ाउ बिन नुजूम, सितारों से बारिश तलब करना। और चौथा फरमाया वन नियाहतु, और नौहा करना। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नौहा करने को ज़माने जाहिलियत की बात कहा। और आगे इरशाद फरमाया कि अन्नाइहतु इज़ा लम ततुब क़ब्ल मौतिहा, नौहा करने वाली औरत जब अपनी मौत से पहले तौबा ना करे तो क़ाम यौमल क़ियामति व अलैहा सिरबालुम मिन क़ातिरान व दिरउम मिन जाराबिन, तो वो क़यामत के दिन इस हाल में उठाई जाएगी कि उस पर तारकोल का लिबास होगा और खारिश की चादर होगी। तो ये उसको क़यामत के दिन जो है वो सज़ा मिलेगी। इस वजह से इंसान को चाहिए कि नौहा करने से भी बचे और जिन नौहों को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, रिक्शों में चलाए जाते हैं, टीवियों पर चलाए जाते हैं, उन नौहों को सुनने से भी बचे। इसी तरह मुहर्रमुल हराम में एक और गलती का भी इर्तिकाब किया जाता है कि कुछ लोग यजीद की शान बयान करना शुरू कर देते हैं। इसके हवाले से हमारा क्या मौक़िफ़ है अहले सुन्नत का? आला हज़रत रहमहुल्लाह ये फ़तावा रज़विया शरीफ की जिल्द 14 के अंदर इरशाद फरमाते हैं, सफ़ नंबर 603 है। आपसे ये सवाल हुआ कि यजीद की निस्बत लफ्ज़ यजीद पलीद का लिखना या कहना अज़रुए शरीफ जायज़ है या नहीं, यानी शरा शरीफ के एतबार से जायज़ है या नहीं। यजीद की निस्बत लफ्ज़ रहमतुल्लाह अलैह कहना दुरुस्त है या नहीं। तो आला हज़रत रहमहुल्लाह ने यह जवाब दिया, यजीद बेशक पलीद था, उसे पलीद कहना और लिखना जायज़ है और उसे रहमतुल्लाह अलैह ना कहेगा मगर नासबी, यानी जो यजीद की शान बयान करे उसको रहमतुल्लाह अलैह कहें। तो आला हज़रत रहमहुल्लाह ने फरमाया कि वो अहले सुन्नत से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं, वो नासबी है। आगे फरमाया कि अहले बैते रिसालत का दुश्मन है। इससे पता चला कि जो यजीद के कसीदे बयान करने वाले हैं उनका भी अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं। और हज़रत दाता साहब रहमहुल्लाह आपने भी कश्फुल महजूब के अंदर इसी बात को बयान किया। ये कश्फुल महजूब का फ़ारसी नुस्खा है जो कि हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमहुल्लाह आपके हाथ का लिखा हुआ है। इसके सफ़ा नंबर 78 पर हज़रत दाता साहब रहमहुल्लाह फरमाते हैं, यजीद बिन मुआविया अख़ज़ाहुल्लाहु, कि अल्लाह यजीद को रुसवा करे। इससे पता चला हम यजीद को दुआएं देने वाले नहीं, हम तो ये कहते हैं कि अल्लाह यजीद को जलील करे, अल्लाह यजीद को रुसवा करे। आगे दाता साहब रहमहुल्लाह ने अपने एक और अकीदे की वजाहत फरमाई और फरमाया दूना अबी ही, उनके अब्बा जान को नहीं। तो इससे पता चला कि यजीद के बहाने में जो लोग हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर तान करते हैं वो दाता साहब रहमहुल्लाह के पैरोकारों में से नहीं है, उनका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। हज़रत दाता साहब रहमहुल्लाह के मज़ार पर कई ऐसे सादात हैं और कई नीम राफ़ज़ी लोग जो कि वहाँ पर जाकर बड़े शौक़ से हाज़रियाँ देते हैं और हज़रत दाता साहब रहमहुल्लाह की बड़ी शान बयान करते हैं, लेकिन जब अकायद की बारी आती है तो दाता साहब रहमहुल्लाह के अकायद नहीं अपनाते। तो दाता साहब रहमहुल्लाह का अकीदा ये बिल्कुल वाज़ेह है कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर तान नहीं करनी चाहिए। जब दाता साहब अमीर मुआविया पर तान नहीं करने देते तो सिद्दीक़ अकबर पर तान कैसे करने देंगे? इससे पता चला कि जो यजीद के बहाने में सहाबाए किराम पर भोंकते हैं, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर तान करते हैं, दाता साहब रहमहुल्लाह के नज़रिए के मुताबिक उनका नज़रिया नहीं है और उन लोगों का भी अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं। तो यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहना और लिखना दुरुस्त नहीं है, लेकिन यजीद के बहाने में उनके अब्बा जान पर हमला करना यह भी दुरुस्त नहीं है। इसी तरह कुछ लोग और भी मुहर्रमुल हराम में गलतियों का इर्तिकाब करते हैं। ये फ़तावा रज़विया शरीफ की 24वीं जिल्द है, सफ़ा नंबर 488 पर आला हज़रत रहमहुल्लाह से ये सवाल हुआ कि बाद सुन्नत जमात अशरा 10 मुहर्रमुल हराम को ना तो दिन भर रोटी पकाते हैं ना झाड़ू देते हैं, कहते हैं कि बाद दफने ताज़िया रोटी पकाई जाएगी। एक ये सवाल। दूसरा ये कि इन 10 दिन में कपड़े नहीं उतारते हैं। तीसरा ये सवाल हुआ कि माह मुहर्रम में ब्याह शादी नहीं करते हैं। चौथा ये सवाल हुआ कि इन अय्याम में सिवाय इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के
किसी की नियाज फातिहा नहीं दिलाते, आया ये जायज़ है या नहीं? तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि पहली तीनों बातें सोग हैं। यानी ये कहना कि यहाँ पे रोटी नहीं पकाएंगे पहले 10 दिनों में, झाड़ू नहीं देंगे और ताज़िया को दफन करने के बाद रोटी पकाएंगे, ये भी सोग है और सोग हराम है। और इसी तरह आगे आपने फरमाया कि 10 दिन में जो लोग कहते हैं हम कपड़े नहीं उतारेंगे, ये भी सोग है और सोग हराम है। इसी तरह आपने फरमाया कि जो कहते हैं माह मुहर्रम में ब्याह शादी नहीं करेंगे, ये भी सोग है और सोग हराम है। अब जो लोग कहते हैं ना माह मुहर्रमुल हराम में शादी नहीं करनी चाहिए, उनके पास इसकी एक भी दलील मौजूद नहीं। वैसे भी अगर शादी को डांस से, नाच गाने से, इन चीज़ों से पाक रखा जाता तो फिर कोई भी इस चीज़ पर इतराज़ ना करता। और फिर अगर लोग ये दलील बनाते हैं कि इन अय्याम में पाक हस्तियों का विसाल हुआ, इस वजह से शादी नहीं कर सकते, तो फिर कौन सा महीना है जो पाक हस्तियों की शहादत से खाली है? किसी महीने में हज़रत मौला अली की शहादत है, किसी में हज़रत उमर की शहादत है, किसी में हज़रत उस्मान गनी की शहादत है, किसी में नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का विसाल है। कई महीने ऐसे हैं जिनमें जंगे बदर हुई, किसी में जंगे ओहद हुई, कई सहाबाए किराम शहीद हुए, और कई महीने ऐसे थे कि जिनमें सहाबाए किराम को खालों के अंदर लपेट कर उनको जला दिया गया। तो ऐसी ऐसी शहादतें भी हुई, दर्जनों तो क्या सैकड़ों शहादतें आपको 12 महीनों में से हर महीने में मिलेंगी, और बड़ी बेदर्दी के साथ उनको शहीद किया गया। अगर यही दलील बना ली जाए कि उस महीने में शादी नहीं कर सकते, तो फिर 12 महीनों में से किसी महीने में भी शादी करना जायज़ नहीं हो सकता। लिहाजा इन लोगों के पास कोई इस चीज़ की दलील नहीं है कि अय्याम मुहर्रमुल हराम में शादी नहीं करनी चाहिए। और इसी तरह आला हज़रत रहमतुल्लाह ने फरमाया चौथी बात के बारे में कि चौथी बात जहालत है। हर महीना, हर तारीख में हर वली की न्याज और हर मुसलमान की फातिहा हो सकती है। और इसी तरह जो और बातें मुहर्रमुल हराम में गलत जो है वो बयान की जाती हैं, उनमें से एक हज़रत कासिम की शादी और उनकी मेहंदी है। इसी जिल्द 24 में सफ़र नंबर 500 पर आला हज़रत रहमतुल्लाह आप ये फरमाते हैं कि हज़रत कासिम की शादी का मैदान करबला में होना जिस बिना पर मेहंदी निकाली जाती है, अहले सुन्नत के नज़दीक साबित है या नहीं? यानी आपसे ये सवाल हुआ तो आपने 501 पर ये जवाब दिया, ना ये शादी साबित, ना ये मेहंदी सिवा इख्तिराई के कोई चीज़। लिहाजा ना ये शादी साबित है, ना ये मेहंदी साबित है। इसको सबसे पहले लिखने वाले मुल्ला काशिफ वाइजी जो कि शिया आलिम हैं, उन्होंने बगैर दलील के 900 हिजरी के बाद जो है वो इस बात को लिखा है। लिहाजा पहले तकरीबन 900 सालों के अंदर इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं है और ना इसकी कोई सनद मौजूद है। इसलिए अहले बैत अतहार का दामन इन चीज़ों से पाक है कि ऐसी झूठी बातों को उनकी तरफ मंसूब किया जाए। हराम में की जाने वाली गलतियों में से एक गलती दुश्मनाने सहाबा की मजलिस में जाना और उनकी नियाज लेना और स्याह कपड़े पहनना है। इसके हवाले से आला हज़रत रहमतुल्लाह फतावा रज़िया शरीफ की 23वीं जिल्द में ये फरमाते हैं और इसका ये सफ़ा नंबर 756 है। आपसे ये सवाल हुआ, क्या हुक्म है अहले शरीयत का इस मसअला में कि राफ़ज़ियों की मजलिस में मुसलमानों का जाना और मरसिया सुनना और उनकी नियाज की चीज़ का लेना, खुसूसन 8वीं मुहर्रम को जबकि उनके यहाँ हाज़िरी होती है, खाना जायज़ है या नहीं? दूसरा ये सवाल हुआ कि मुहर्रम में बाद मुसलमान हरे कपड़े पहनते हैं और स्याह कपड़ों का क्या हुक्म है? तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ने पहले सवाल के जवाब में इरशाद फरमाया कि उनकी मजलिस में जाना और मरसिया सुनना हराम है, उनकी नियाज की चीज़ ना ली जाए, उनकी नियाज नहीं। तो लिहाजा दुश्मनाने सहाबा की मजलिस में जाना ये भी जायज़ नहीं है और उनकी नियाज की चीज़ भी नहीं ले सकते। और क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि पहले अकायद दुरुस्त होंगे तो फिर उनकी नियाज होगी। वो तो मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को नबियों से भी अफजल मानते हैं। हालांकि उम्मत का ये इजमाई अकीदा है कि गैर नबी को नबी से अफजल मानना ये कुफ्र है। इसी तरह 3 दिन पहले एक शिया का मेरी तरफ मैसेज आया, वो कह रहा था कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु माज़अल्लाह जालिम भी हैं, गासिब भी हैं और काफिर भी हैं। यहाँ तक उनके निजी मजलिसों के अंदर वो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह आला हज़रत रहमतुल्लाह ने दूसरे सवाल के जवाब में इरशाद फरमाया कि मुहर्रम में सब्ज और स्याह कपड़े अलामतें सोग हैं और सोग हराम है। लिहाजा सब्ज कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए और स्याह कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। और मुहर्रमुल हराम में की जाने वाली गलतियों में से एक गलती यह भी है कि कुछ मलंग किस्म के लोग अपने हाथों में 2-2, 3-3 अंगूठियां पहन लेते हैं और इसी तरह मुहर्रम से आगे पीछे भी दरबारों पर वो पहनकर बैठे होते हैं और कहते हैं कि हम तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मलंग हैं। आया कि शरीयत मुतारा इसके बारे में क्या कहती है? तो ये अहकाम शरीयत इसका हिस्सा 2 में है। आला हज़रत रहमतुल्लाह आपने ये इरशाद फरमाया सफ़र नंबर 181 पर, चांदी की एक अंगूठी एक नग की 4.5 माशा से कम वजन की मर्द को पहनना जायज़ है। यानी अंगूठी एक हो, एक नग की हो और 4.5 माशा से कम हो। आगे आपने इरशाद फरमाया कि 2 अंगूठियां या कई नग की एक अंगूठी या 4.5 माशा खा जायद चांदी की, सोने, कांसी, पीतल, लोहे, तांबे की मुतलकन नाजायज़ है। यानी 2 अंगूठियां पहनना भी नाजायज़ है। जब 2 अंगूठियां नाजायज़ हैं तो 2 से ज़्यादा 3 या 4 अंगूठियां पहनना ये तो बदरजा औला नाजायज़ होगा। इसी तरह आपने फरमाया कि कई नग की एक अंगूठी भी नाजायज़ है।
तो अगर एक अंगूठी है उसके अंदर छोटे छोटे कई नग लगे हुए हैं तो वो भी नाजायज है, बल्कि नग भी कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। इसी तरह आपने ये फरमाया कि 4.5 माशे या इससे ज्यादा की अंगूठी पहनना ये भी नाजायज है। तो अंगूठी में क्या होना चाहिए, एक तो एक अंगूठी होनी चाहिए और फिर उसके बाद उसके अंदर नग भी एक होना चाहिए और फिर उसके बाद वो 4.5 माशे से कम भी होनी चाहिए। वो एक अंगूठी पहनना मर्द के लिए जायज है, एक से ज्यादा अंगूठियां या ज्यादा नग वाली अंगूठियां इस्तेमाल करना मर्द के लिए जायज नहीं है। तो लिहाजा मुहर्रमुल हराम में इन गलतियों से खुद भी बचें और अपने अजीजों को भी बचाएं। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।